बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ की। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ की तो कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ ए रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू की फॉर्म में हमने एग्जांपल्स लेने हैं। उससे कह रहा है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स होंगे और उनका एक कॉमन फैक्टर कुछ भी हो, लेकिन वन हो सकता है, कुछ और नहीं हो सकता। उसके अलावा वन हो सकता है कॉमन फैक्टर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का, लेकिन कुछ और नहीं हो सकता। आगे पढ़िए। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब टर्मिनेटिंग होता है मतलब जिसको सॉल्व हो जाए, ठीक है। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, टर्मिनेटिंग कह रहा है। ये टर्मिनोलॉजी अच्छे से याद रखेंगे। टर्मिनेटिंग बोला है उसने। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्या आप बता सकते हैं कि क्यू की कौन सी सेटिस्फाई, क्यू में क्या करेंगे हम लोग की सेटिस्फाई हो जाएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है पी ओपन क्यू की फॉर्म में लिखना है, हमने किसी भी एक उसको पी ओपन क्यू की फॉर्म में लिखना है, लेकिन क्या होना चाहिए, जो कॉमन होगा हमारे पास वो हमारा वन आना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 2/5, क्या वो 2/5 लिख सकता हूँ मैं। देखो 2 के फैक्टर्स लिखूंगा 1 और 2, 5 के फैक्टर्स की बात करूँ 1 और 5, कॉमन कितना आ गया 5 आ गया। एक चीज़ तो ये है कि कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, बस 1 होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा कह रहा है टर्मिनेटिंग में होना चाहिए। टर्मिनेटिंग मतलब अगर आप 5 से 2 को डिवाइड करते हो तो आंसर खत्म हो जाना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए अपने आप को। 5 से 2 को डिवाइड कर दिया, 5 0 0, 5 4 से 20, तो 0.4 आ गया, हाई टर्मिनेट हो गया। ठीक है, यहाँ आपको 0 आ गया, टर्मिनेट हो गया। दो कंडीशन बनती है यहाँ पे, को ध्यान से देखिएगा। एक तो आपको कॉमन फैक्टर तो मिल जाएगा, जैसे आपने लिख दिया मान बाई चांस 5.3 लिख दिया आपने 5.3, आप कहोगे इसमें कॉमन फैक्टर की बात करेंगे 1 और 5, इसके कॉमन फैक्टर की बात करें 1 और 3। ठीक है, तो कॉमन क्या हो गया आपके 5 1 1 है। दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या होनी है, टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए। ये टर्म हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, लेकिन वो क्या कह रहा है, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। मैंने कैसे बोला, देखो ये 3/5, तो इसको करेंगे 1 टाइम तो 3 आ जाएगा, 2 आएगा, पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, फिर 6 टाइम जाएगा, फिर 18 आएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 6 लगाओगे या 20 हो गया तो फिर 18, फिर 6। देखो हर बार क्या आ रहा है 1.666666 आते रहेगा ना, 6 बार बार रिपीट कर रहा है। लेकिन उसने क्या बोला, जो हम फ्रैक्शन लिखेंगे वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहीं पे वो गलती होती है। तो हमने जो भी नंबर्स लेने हो क्या लेने थे, टर्मिनेटिंग होनी चाहिए वो। ठीक है, एक नंबर ले सकते हैं 2/5, ठीक है, जो रैशनल नंबर ले लिया, एक ले लिया 2/5, और क्या ले सकता हूँ 1/4, 1/4 भी ले सकते हैं। क्लियर है। और देख लेते हैं 7/8, आप कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से, जो आपके मन आए, लेकिन याद रखिएगा कि वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मत ले लेना नंबर्स, ठीक है। जो भी नंबर लोगे क्या करना, टर्मिनेट होनी चाहिए। और कुछ और नंबर देख लेते हैं। एक नंबर लिखते हैं 8/125, 8/125। अब हमने क्या करना है इसमें, ध्यान रखिएगा ध्यान से, क्यू को सेटिस्फाई करना है। तो हमने करना है कि जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, ये आपको 5 है, तो हमने जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हम लोगों ने 10 या 10 की पावर्स पे बनाना है। जैसे 10 बनाएंगे या 100 बनाएंगे या 1000 बनाएंगे या 10,000 बनाएंगे, ऐसे बनाना है। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा बनाना है, क्योंकि हमें डिवाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, डिवाइड आसानी से हो जाता है। तो अगर मैं इसको 10 यार मैं इसको 10 या 100 बनाना चाहूँ तो 10 बनाना चाहूँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 10 बन जाएगा। यहाँ से करोगे तो यहाँ भी करोगे, ये बन जाएगा 4/10। 4/10 का मतलब कितना हो गया 0.4, ठीक है, वही हमारा आंसर पहले भी था। 5 से 2 को डिवाइड करोगे तो 0.4 ही आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमने क्यू कब सेटिस्फाई होगा ये बताना है, तो हम लोग सिंपल इतना लिख देते हैं, क्या लिख देंगे यहाँ पे को 10/4। सेम इस वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या बन सकता है, 10 तो बन नहीं सकता, 10 तो आता नहीं है। 20 कर देता हूँ, 20 भी नहीं हो सकता, 25 कर देता हूँ, 100 बन जाएगा। ये बन गया 100 और ये बन गया 25, तो कितना हो गया 25/100। सिंपल सी बात है। अब यहाँ 8 है, 8 है तो क्या बना सकता हूँ मैं इसको, 10 तो बना ही सकता, 100 बना सकता हूँ, 100 भी नहीं बना सकता हूँ, तो इसको क्या बना सकता हूँ मैं 1000 बना सकता हूँ। तो कितना लिख दूंगा 125 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा 1000 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1000, ये बन जाएगा 125। सेम ये 125 है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से कर दो, कितना बन जाएगा 1000 बन जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, 8 से कर दो, ये बन गया 1000/8 8 64। क्लियर है। तो ये हमारे पास कुछ नंबर्स बन गए। अब इसमें क्यू कब सेटिस्फाई हुआ, ध्यान से देखेंगे। क्यू को मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, पहली बार मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अगले वाले में मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इसको 125 से मल्टीप्लाई किया,
फिर मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया। तो देखोगे जिससे भी हमने मल्टीप्लाई किया या तो वो 2 के मल्टीपल्स है या 5 के मल्टीपल्स है ना। देखो 2 का मल्टीपल्स होता है, 25 5 का मल्टीपल्स होता है, 125 5 का मल्टीपल्स होता है, 8 2 का मल्टीपल्स है। या तो वो 2 का मल्टीपल्स होगा और या वो 5 का मल्टीपल्स होगा। ये कंडीशन रहती है किसके साथ, क्यू के साथ। आप कोई भी नंबर लिख लीजिए ऐसा, उसको बाद में यहाँ 1000 बनाने की कोशिश करिए, तो क्या आएगा आंसर, या तो वो 1000 का या तो वो 2 का मल्टीपल्स होगा या वो 5 का मल्टीपल्स होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे को, क्यू विल बी सेटिस्फाइड इफ़ वी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाई 2 और 5 मल्टीपल्स। ठीक है, तो कब सेटिस्फाई करेगा, जब हम लोग 2 या 8 के मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्यू हमारा सेटिस्फाई होता है। क्लियर है। तो क्या लिख लोगे यहाँ आपको लिख लेना, ठीक है, कि अगर क्यू मस्ट बी सेटिस्फाई इफ वी multiply q by the multiples of 2 और 5 या 2 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे तब q क्या होगा हमारा, सेटिस्फाई होगा। क्योंकि हमने क्या बनाना है, या तो 100 बनाना है या 1000 या 10, तो वैसे वही बनाना है क्योंकि उसे डिवाइड करना आसान रहता है, इसलिए बनाते हैं। क्लियर है। ठीक है, अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उसमें 3 नंबर्स लिखने हैं जो क्या होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग होना चाहिए। तो 3 चीज़ें होती हैं आपको पता है। पहली होती है टर्मिनेट। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्मिनेटिंग मतलब जिसको डिवाइड करने के बाद कितना आ जाए, 0 आ जाए। जैसे 2 के साथ 6 को डिवाइड किया, 3 टाइम गया, 6 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग में कुछ भी लिख सकते हो ऐसे आप, जो डिवाइड हो जाए, पॉइंट के बाद हो जाए तब भी चलेगा। जैसे कि हम लोग 5 से 2 को डिवाइड कर लेते हैं, नहीं गया तो 0 लगाया, फिर पॉइंट लगाया, फिर यहाँ 0 के था, 4 टाइम चले गया तो 20 हो गया। तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसमें लास्ट में कितना आ गया, 0 आ गया। इसके बाद बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या हो जाएगा, रिपीटिंग में वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा होगा। जैसे हम लोग 3 से 10 को डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 या 9 आ गया, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर पॉइंट आएंगे, 0 आएगा, यहाँ 3 आएगा, फिर 9 आएगा, तो बार बार अपने वगैरह 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है। तो ये ना तो टर्मिनेट होता है ना तो नॉन टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट मतलब 0 हो जाना, ना तो टर्मिनेट होता है, और दूसरा क्या बोलता है, ये अपने आप को रिपीट करता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीटिंग मतलब अपने आप को रिपीट कर रहा है। लास्ट वाला होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग का मतलब होता है ना तो यहाँ पे को टर्मिनेट होगा और ना यहाँ पे को अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, क्वेश्चन में रिपीट नहीं करेगा। जैसे कोई भी नंबर लिख लीजिए, जैसे मैं लिख दिया 1.2 3 4 5 6 7 8 9 1 5 4, कुछ भी लिख लीजिए आगे पीछे करके नंबर को, बार बार उसको रिपीट मत करना, सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते रहेगा। ठीक है। या पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.141, आगे को आप देखते रहेंगे तो ये अपने आप को चेंज अपने आप में आते रहेगी आगे, कोई ये ख़त्म नहीं होती है। कहाँ पे को है ये आपकी, देखो 1.1 को पेज नंबर 13 पे देख सकते हैं आप लोग, 1.4 1.41421 आगे को बढ़ते रहेगी ये, 21356 ऐसे आते रहेगी ये। ठीक है। हाँ सॉरी, क्या कहते हैं, √2 की वैल्यू है, √2 की वैल्यू है कितना, 1.414। ऐसे पाई की वैल्यू क्या होगी, 3.14। ठीक है, पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14159, ऐसे आते रहेगी, सो वन आगे को बढ़ती रहेगी। तो ये क्या है, सारे जो भी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है, क्योंकि अपने आप को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं और ये हमने सब पढ़ रखा है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। ठीक है। तो हमने 3 एग्जाम्पल लिखने हैं किसके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग के। तो कोई भी 3 नंबर लिख सकते हैं आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। √2 की वैल्यू लिख लो, पाई की वैल्यू लिख लो, या कोई भी एक नंबर लिख लो। जैसे पहला एग्जाम्पल है 0.1234567889654 सो ऑन, चलते रहेगा ऐसे। दूसरा कोई भी अपना फ़ोन नंबर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 89790867445489 कुछ भी लिख लो, सही है। ऐसे थर्ड नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ के साथ लिख लो, 212 लिख दिया, पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे कुछ भी लिखते जाओ, पॉइंट के साथ आते रहेगा ना आगे को, कुछ भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस उसको रिपीट मत कराना, बार बार एक ही चीज़ को, पैटर्न को फॉलो मत कराना। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग हो जाएगा यहाँ पे को।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमसे कि इरेशनल नंबर बताने हैं हमने किसके 5/7 और 9/11 के बीच में। तो 5/7 की बात करें तो 5/7 को क्या लिख सकते हैं, 7 से डिवाइड कर लो 5 को, कितना आएगा, 0 आएगा, पॉइंट यहाँ आएगा, 7 टाइम आएगा 49, 1 आ जाएगा, 0 लगाएंगे, 1 आएगा, कितना 7, 3 आ जाएगा, 0 आएगा, तो 4 टाइम कितना आएगा 28 आएगा, फिर से कितना आएगा 2 आएगा, 0 बढ़ाओगे तो 2 टाइम जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे को 14, फिर कितना आ जाएगा यहाँ को 6, फिर 0 बढ़ाओगे तो कितनी टाइम जाएगा 8 टाइम 56, फिर कितना आ जाएगा 4 का फिर 40 बन जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा कितनी बार 35, फिर हमारा 5 आ जाएगा, फिर सेम पैटर्न फॉलो हो जाएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ 7 आएगा, फिर यहाँ 49 आएगा, ऐसे रिपीट करते रहेगा। तो हमने किसके बीच में लिखना है नंबर 0.714285, ठीक है, फिर 7 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, इसके बीच में नंबर लिखना है। सेम इसको डिवाइड करो, इसके बीच में नंबर लिखने हैं, एक नंबर ये होगा, दूसरा नंबर क्या हो सकता है 11 से डिवाइड कर लो, 11 से डिवाइड कर लो 99 को, मैं सीधे कर लेता हूँ 0.818181 आते रहेगा, रिपीट करते रहेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में नंबर लिखना है हमने, क्या इरेशनल नंबर लिखने, मतलब जो अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे, ऐसे नंबर हम लोगों ने लिखने हैं। तो देखो अब इसके बीच में अपने को रिपीट नहीं करेगा, तो देखो पहला नंबर अगर मैं बात करूँ ये लिखना है मैंने 1742857, और इसके बीच में लिखना है 0.818181। इसके बीच में क्या क्या नंबर आ सकते हैं, इसके बीच में नंबर आ सकता है ना 7 है, 1 है तो 2 लिख लो, 4 कुछ, अब तो 2 के बाद कुछ भी लगा दो, 5 5 8 9 7 4 2 1 सो 1 बढ़ाते रहो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 0 हमें किससे बढ़ाना है, 71 से बड़ा लिखना है, किससे छोटा लिखना है 81 से छोटा लिखना है, वही तो उसके बीच में आएंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है, 71 से बड़ा लिखना है और किससे छोटा लिखना है 81 से छोटा लिखना है, वही नंबर इसके बीच में आएंगे। तो क्या नंबर होंगे वो, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे को 81 से छोटा कितना आएगा 80 आ सकता है, चलो 79 लिख देता हूँ, 521857 कुछ भी लिख लेना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या हो सकता है, कुछ भी लिख लो आप, 80 लिख लो, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे नंबर हो सकते थे, ठीक है। 7 2 लिखा था यहाँ को, 5 लिखा है तो कुछ और लिख दो यहाँ आगे को, कुछ और बन जाएगा, 7 9 लिखा कुछ और लिख दो, कुछ और बनते जाएगा। तो जितने नंबर चाहो तो इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउंस नंबर लिख सकते थे, लेकिन हमने 3 नंबर लिखने की बात की, तो 3 नंबर हम लोगों ने यहाँ पे को लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 9, अब हमने बात करनी है कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। तो सबसे पहले बात बता देता हूँ आप लोगों को एक चीज़ कि अनरूट के अंदर अगर कोई नंबर लिखा है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल होगा। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, सबसे पहले समझ लो। परफेक्ट स्क्वायर होता है कि सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे कोई नंबर आए, सेम नंबर को बोला, जैसे 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। ऐसे ही 9 की बात करो तो 3 × 3 करके कितना आएगा 9। तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 5 × 5 25, 4 × 4 16, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। अब बात करेंगे आप 6 तो हमारा 3 × 2 करके भी आ सकता है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 3 और 2 सेम नंबर्स नहीं है, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, वही हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर है, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके आए। तो कह रहा है कि 23 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है क्या, नहीं आता है। कैसे, 23 × 1 करके आता है, और तो कैसे ही नहीं आता। 23 और 1 अलग अलग नंबर है दोनों, तो ये क्या होगा इरेशनल होगा। तो अनरूट के अंदर अगर कोई भी क्या आता है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो सब इरेशनल है। इसके बाद वाला क्वेश्चन कर रहा है अंडरूट 225, अंडरूट 225 किसको मल्टीप्लाई करके आता है 15 × 15 करके आता है। तो 15 और 15 क्या है, 2 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है, तो ये क्या हो जाएगा रैशनल हो जाएगा। रैशनल समझते हैं ना कि क्यों होगा, ये 15 है, 15 को क्या बोलते हैं रैशनल नंबर बोलते हैं, इसको 15/1 लिख सकता हूँ, लेकिन अंडरूट 225 को अपॉन 1 करके नहीं लिख सकता क्योंकि ये इंटीजर्स नहीं है। दोनों क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, ये इंटीजर नहीं है तो ये ऐसे नहीं लिख सकता इसको। इसके बाद तो ये मैं कह नहीं सकता, लिख तो सकता हूँ अंडरूट 225/1, लेकिन वो रैशनल है ये नहीं कह सकता क्योंकि दोनों क्या होनी चाहिए इंटीजर्स होने चाहिए। तो तीसरी बात कर रहे हैं 0.37906, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। जो भी टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं उन सबको हम लोग रैशनल बोलते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं इरेशनल बोलते हैं। सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हमारा एक रैशनल नंबर है। रैशनल क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि ये हमारा टर्मिनेट हो गया है।
ऐसे फोर्थ की बात करें तो फोर्थ वाला क्वेश्चन कितना है, हाँ 7.487487 डॉट डॉट डॉट। तो क्या है ये, रैशनल है। रैशनल क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि रैशनल नंबर मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको क्योंकि अपने आप को 487 को क्या कर रहा है, ये बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, 7847, मैं थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। ठीक है, इसको सही से लिख लीजिएगा। कितना है, 7.478 478 47 478 478 478 को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो जो भी रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रैशनल होते हैं। रैशनल दो ही तरीके से होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा रैशनल। और इरेशनल नंबर क्या होता है हमारा, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ये सब बता चुका हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल हो जाएगा। लास्ट वाला पार्ट बोल रहा है फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में बोल रहा है 1.10 100 1 3 बार 0 1 4 बार 0, ऐसे बढ़ते जा रहा है, सो ऑन। तो कह रहा है क्या ये रैशनल होगा, इरेशनल होगा। देखो ना ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, ख़त्म तो नहीं हो रहा, ना ही अपने आप को रिपीट कर रहा है। रिपीट कहाँ कर रहा है, देखो 1 के बाद 0 आ रहा है, 1 के बाद 2 0 आ रहा है, 1 के बाद 3 0 आ रहा है, 1 के बाद 4 0 आ रहा है। तो अपने आप को आगे बढ़ाते जा रहा है, आगे बढ़ाते जाएगा और ना टर्मिनेट होगा ना रिपीट करेगा। तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, ये आपको हमारी कंप्लीट होगी एक्सरसाइज 1.3। आगे 1.4 देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।